ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 21वां मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र आगे क्या कहता है। तो आगे ये मंत्र कहता है, अथ इममेव न आपनोद यो अयम मध्यमः प्राणः। अर्थात अब इसमें निश्चित ही जिसे प्राप्त नहीं कर सका वह यह मध्यम प्राण है। तानि ज्ञातुम तद्धृरे। अर्थात उसको जानने के लिए निश्चय किया। हंतास्य एव सर्वे रूपम असामेति। अर्थात हत्यारे का ही इसके सभी रूपों में अभाव है। त एतस्येव सर्वे रूपम अभवन। अर्थात वह इसके ही सब रूप हो गए। तस्माद् एतेतेन आख्यायन्ते प्राणा इति। अर्थात इसलिए इसके द्वारा ये प्राण कहे जाते हैं। तेन हवाओ तत्कुलम आचक्षते यस्मिन कुले भवति य एवं वेद। अर्थात वह उस कुल को ही आता है जिस कुल में होता है, जो इस प्रकार जानता है। य ऊह एवं विदा स्पर्धते अनुशुष्यति। अर्थात वह जो इस प्रकार जानने वाले से स्पर्धा करता है आगे सूख जाता है। अनुशुष्य हैवानंतो म्रियते इत्याध्यात्मम। अर्थात सूख करके अंततः मर जाता है, ऐसे अध्यात्म है। तो ये यहाँ पर जो है पूरा मंत्र जो है वह समाप्त होता है। तो अब यहाँ पे जो विचार है उसको समझते हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने समझा था कि जो हमारे जो हमारे कर्म है, अर्थात जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उनको जो है उनको प्रजापति ने प्रक्षेपित किया। जब प्रक्षेपित किया तो उसमें जो है वाक ने बोलने का व्रत लिया कि मैं बोलूंगी। चक्षु जो थे उन्होंने देखने का व्रत लिया कि मैं देखूंगा। श्रोत्र जो थे उन्होंने सुनने का व्रत लिया, और ऐसे अन्य कर्मों ने अपना अपना व्रत लिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। और ये सभी जो हैं कर्मेंद्रियां, इनको जो है मृत्यु ने इनको अपना ग्रास बनाया, इनको ग्रहण कर लिया, और इस कारण से जो है ये श्रम करते हैं और निरंतर कार्य नहीं कर पाते। तो ये जो है ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, मृत्यु में ही चले जाते हैं ये। परंतु वो जिसको कि मृत्यु प्राप्त न कर सका वह था मध्यम प्राण। अर्थात वह प्राण जो कि मरता नहीं है, केवल शरीर से शरीर में जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर से चौथे शरीर में जाता है। तो ये जो प्राण है ये नहीं जाता, और ये जो है ये रहता है। परंतु जो कर्मेंद्रियां हैं और जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें जो है श्रम होता है, कर्मेंद्रियों में श्रम होता है, और वह जो है नष्ट हो जाती हैं। तो इसी कारण से जीवन में जो है आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं वैसे वैसे ही जो हमारे सुनने की क्षमता, हमारी बोलने की क्षमता, हमारी देखने की क्षमता, ये सब समाप्त होती जाती है, क्योंकि श्रम के कारण जो है ये नष्ट होती चली जाती है। परंतु प्राण जो है वह नष्ट नहीं होते हैं। और वह जो प्राण है वह ही इनको पुनः शक्ति भी प्रदान करते हैं। जैसे आप जब उठते हैं तो आप में शक्ति होती है, फिर आप दिन भर अपने कार्य करते हैं, और जब आप शाम के समय सोने के लिए जाते हैं तो उस समय तक आपकी जो सभी कर्मेंद्रियां हैं इन सभी में जो है इनकी शक्ति क्षीण हो चुकी होती है। फिर आप सो जाते हैं, और फिर ये जो प्राण है यही इनमें पुनः शक्ति का प्रवाह करता है। तो फिर सुबह आप स्फूर्ति से उठते हैं, और आप में जो है पुनः शक्ति होती है कि आप जो कर सकें। सारे जीवन ऐसे ही चलता है, और परंतु आपके जो प्राण आपके शरीर में है वह भी धीरे धीरे दुर्बल होते चले जाते हैं। अंततः जो है प्राण शरीर को त्याग देते हैं, तो ये सारी जो इंद्रियां हैं ये भी फिर उस शरीर को त्याग देती हैं, वो कार्य नहीं कर पाती। तो जो हमारा शरीर है उसमें जो आंखें हैं, मरने से पहले भी आंखें वैसी ही थी, मरने के पश्चात भी आंखें वैसी ही रही लगभग। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 बजे मरा, तो 9 बजे भी उसकी आंखें वैसी थी, और 11 बजे भी आंखें वैसी होंगी लगभग, बहुत अंतर नहीं होगा। किंतु 9 बजे उसकी आंखें देख सकती थी, 11 बजे उसकी आंखें नहीं देख सकती थी। इससे यही हमें पता चलता है कि जो प्राण है वह ही है जो कि शक्ति दे रहा है इनको। ये श्रम करते हैं, किंतु इनको श्रम करने की शक्ति जो है वो प्राण दे रहा है। तो यदि प्राण होगा तो ये काम करेंगे, प्राण नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेंगे। तो मृत्यु जो है वह इन कर्मेंद्रियों को तो ग्राहक बना सकता है, इन पे तो इनमें इनसे श्रम करवा सकता है, परंतु प्राण को वह प्राप्त नहीं कर सकता। प्राण जो है वह तो अमर ही है। तो ये जो जान लेता है वह इस बात को समझता है कि मृत्यु जो है वह अंत नहीं है, शरीर की मृत्यु जो है वह अंत नहीं है। और इसलिए जो है वह समझ जाता है कि
यहाँ पर हत्यारे का अभाव है, तो बोला कि हत्यारे का ही इसके सभी रूपों में अभाव है, कि जो प्राण का स्तर है वहां पर हत्यारा नहीं है, अर्थात मृत्यु नहीं है वहां पर। तो जो ये जानता है कि स्वरूप में, कि हम स्वरूप से हम प्राण है, तो वह जो है वह जान लेता है कि सभी रूपों के पीछे प्राण ही है वास्तव में, सभी रूपों को स्थापित करने वाला, सभी रूपों को उनका अस्तित्व देने वाला जो है वह प्राण है। और इसीलिए जो है इसे प्राण कहा जाता है, कि वह ही है जो कि वही हो कि जो कि निरंतर जो है वो शक्ति दे रहा है, जिस कारण से ये सब कुछ चल पा रहा है, सारी कर्मेंद्रियां जो है हमारी चल पा रही हैं, क्योंकि प्राण जो है वह शक्ति दे रहा है। यदि प्राण न हो तो इनमें कुछ भी नहीं होगा, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, इनमें कुछ होगा नहीं। और ये जो सभी कर्मेंद्रियां हैं ये सब वास्तव में क्योंकि मृत्यु से जुड़ी हुई हैं, इस कारण से ये प्राण का जो है, प्राण का ह्रास करती हैं। अर्थात ये प्राण जो है वह इनके द्वारा क्षीण होते हैं। तो जब हम बाहरी संसार में इनका उपयोग करते हैं, कर्मेंद्रियों का उपयोग करते हैं, तो उनसे हमारे जो शरीर की जो के जो प्राण है वह धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं, दुर्बल होते चले जाते हैं। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि जो भी हम यहाँ पे विषय भोग करते हैं, जो भी हम यहाँ पे कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं इस जगत में, वो सभी क्रियाएं वास्तव में जो है, ये विषय भोग जो है वो वास्तव में प्राण को क्षीण करने वाले ही हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यदि आप बोलना कम कर दें, या आप अपना देखना कम कर दें, या आप सुनना कम कर दें, तो आपके प्राण जो है वह अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि प्राण जो है उनमें वो व्यर्थ नहीं होंगे। और इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह यही प्रयास करता है कि अपने प्राणों का से न्यूनतम उसका उपयोग करे, कम बोले, कम सुने, और कम जो है वह कम देखे, और जो है अपने भीतर स्वरूप में ही वह स्थित रहे। तो वैसे रहेगा तो व्यक्ति का जो प्राण है, प्राण जो है उनका उनका व्यय नहीं होगा, वह अव्यय रहेंगे, तो जिससे कि व्यक्ति जो है अपनी आयु जो है वह लंबी कर सकता है। देखिए हमारा जो जीवन है उसमें हमको एक सीमित सीमित सांसें मिली हुई हैं, कितनी सांस हम ले सकते हैं, वही हमारी प्राण का मूल है, कि हम जितनी सांस लेनी है। हर व्यक्ति के भाग्य में सांसें लिखी हैं कि इतनी सांसें लेनी है। अब ये हो सकता है कि व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए, किसी कारण से जो है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त कर ले, किसी दुर्घटना में या कैसे उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, वो एक अलग विषय है। किंतु प्राकृतिक रूप से जो है हर व्यक्ति को एक निश्चित निश्चित सीमा में जो है सांसें मिली हुई हैं, उतनी ही सांसें उसको लेनी है। अब देखिए कि जो जानवर ऐसे होते हैं जो कि तीव्र तीव्र सांसें लेते हैं, जैसे खरगोश हो गया या चूहा हो गया, ये इनकी सांसें तीव्र होती हैं, तो इनका जीवन काल भी छोटा है। वहीं पे कछुआ हो गया जिसकी सांसें धीमी चलती हैं, जितनी धीमी चलती हैं उतना ही उसका जीवन अवधि जो है उसकी उतनी ही लंबी होती है। तो यदि हम अपने जीवन की सांसें धीमी कर ले तो हमारी जीवन अवधि लंबी हो जाएगी, और यदि हम अपनी सांसें बढ़ा दें तो हमारी जीवन अवधि जो है वो छोटी हो जाएगी। तो बस यही वाली बात है। अब जब हम श्रम करते हैं तो हमारी सांस बढ़ती हैं, हम सांसों को और गहरे में लेते हैं, अधिक लेते हैं, तो उसी कारण से जो है हमारी जीवन की जो जीवन काल है वो कम हो जाता है। हालांकि ये है कि यदि 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 आप जो है आप व्यायाम करते हैं तो आपके भीतर जो है सांस लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है, आप लंबे सांस ले सकते हैं, गहरे सांस ले सकते हैं उस समय पे, तो वो एक अलग विषय है। परंतु नंबर ऑफ सांसें, जितनी हम लोग सांस ले सकते हैं, जितनी वो है हमारी सीमित होती हैं। तो क्यों? क्योंकि ये जो सांस अंदर बाहर करना है उससे प्राण जो है वह ही बाहर निकलते हैं। यही तो कारण है कि लोग जब छींकते हैं तो लोग बोलते हैं ब्लेस यू, क्योंकि बहुत सारी सांस बाहर निकली, तो प्राण बहुत सारे बाहर निकले एक साथ, तो आपने एक बड़ी मात्रा में अपने प्राण को गवाया जब आप छींके। तो इसी कारण से जब छींकते हैं तो बोलते हैं ब्लेस यू, कि भाई आपका आपकी जीवन अवधि फिर भी लंबी रहे। तो वो यहाँ पे जो है मध्यम प्राण का महत्व है, कि मृत्यु प्राण को नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि प्राण जो है वह मृत्यु में जाते ही नहीं है। वास्तव में प्राण तो निरंतर है, वो मरते नहीं है, बाकी चीजें मरती हैं। तो अपने आप को यदि प्राण के साथ में जोड़ा जाए तो फिर जो है हम अमरता को जा सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को जोड़ते हैं अपने शरीर से, और शरीर जो है वह तो नश्वर है ही, वो तो मरेगा ही, तो इसीलिए हम मृत्यु को जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो वो विचार हमको समझना है। अब आगे उन्होंने कहा कि उसी कुल को जाता है जिस कुल का होता है, जो इस प्रकार जानता है। अर्थात व्यक्ति जो है अपनी पहचान किससे करता है उसी को जाएगा वो। यदि व्यक्ति जो है अपना तादात्म्य करता है शरीर से तो शरीर को जाएगा, परंतु यदि व्यक्ति अपना तादात्म्य करता है प्राण से तो प्राण को जाएगा। यदि अपना व्यक्ति अपना तादात्म्य अपनी बुद्धि से करता है तो बुद्धि को जाएगा। परंतु बुद्धि, ज्ञान, कर्मेंद्रियां, बुद्धि और ये सब जो है ये सब तो श्रम करने वाले और नष्ट होने वाले हैं। प्राण से यदि जोड़ के रखा जाए तो फिर हम उस कुल को जाते हैं जो कि अमरता वाला कुल है। और ये जो कुल है प्राण वाला कुल, जो इससे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। जो भी कोई इससे स्पर्धा करेगा, बोलेगा नहीं मैं प्राण से श्रेष्ठ हूँ और प्राण की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो वह सूख जाएगा।
कि जब भी किसी भी वस्तु में से प्राण निकाल लिए जाते हैं तो वह सूख ही जाता है ना। जो व्यक्ति में से जिसमें से प्राण, जैसे शरीर जो है, शरीर में से जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर क्या हो जाता है, सूख जाता है। सूख जाता है क्यों? क्योंकि वह रस जो है वो निकल गया, जैसे बताया था अयास से आंगी रस। अयास से आंगी रस के विषय में बताया गया था ना, पिछले पिछले कुछ किसी ब्राह्मण में, तीसरे में था मेरे विचार में, दूसरे तीसरे ब्राह्मण में। तो अंगी रस है, तो अंगों का रस है। अंगों का रस क्या है? अंगों का रस है प्राण। अभी हमने समझा, कल के वीडियो में तो ये समझा था ना कि इन इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? प्राण है। प्राण ही वह ऊर्जा देता है कि ये इंद्रियां काम कर सके। अब यदि आप इन प्राणों को, प्राण से स्पर्धा करने लगेंगे ये इंद्रियां, तो फिर तो वो सूख ही जाएंगे ना। तो यदि मान लीजिए कि देखने वाला जो है वह देखता ही जाए, 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 और प्राण की बात ना सुने, तो सूख जाएगा। क्योंकि प्राण ही तो है जो उसको चलाता है। परंतु यदि प्राण प्राण का ग्रहण करना ही छोड़ दे, प्राण से को ना ले और बस प्राण का ह्रास ही करता जाए, बाहर ही निकालता जाए, निकालता जाए, निकालता जाए, तो सूख जाएगा। तो दृष्ट, इसीलिए जो है नेत्र सूख जाएंगे ऐसे व्यक्ति के, जो कि देखता जाए, देखता जाए, देखता जाए, देखता जाए। ये जो कोई बोलता जाएगा तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी अंततः, सूख जाएगी उसकी बोलना। क्योंकि वही प्राण इतने निकल जाएंगे कि बोलना बंद हो जाएगा उसका। या सुनने वाला जो है वो बहुत अधिक कुछ सुन ले, तो उसके साथ में भी ऐसे होगा कि उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। बहुत अधिक डेसिबल वाली यदि वो वाणी को सुन ले तो कान के पर्दे फट जाते हैं, नहीं सुन सकते आगे, फिर सुनने की क्षमता घट जाएगी। या जैसे किसी व्यक्ति को सोने ना दिया जाए, यदि सोने ही ना दिया जाए, तो उसके सभी ये जो कर्मेंद्रियां सब सूख जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्राण नहीं मिलेंगे, और प्राण ही है जो कि इनको चला रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जो प्राण से स्पर्धा करता है वह सूख जाता है। तो प्राण ही आधार है वास्तव में, जो कि इन सबको चलाता है। तो वो विचार था यहाँ पर इस मंत्र के इस भाग में। आशा करता हूँ कि मैंने इस पूरे मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।